Hello student, how are you? Today we start our new chapter that is called Plant Growth and Development, पादप वृद्धि एवं विकास. Then first of all we clear what is the means of growth. वृद्धि क्या होती है? प्लांट के केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ सेल्स है उनका इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स जो हमारी इंक्रीज हुई है उनका साइज का भी इंक्रीज होना, और जो हमारे सेल डिविजन है उसके थ्रू न्यू सेल्स का जल्दी जल्दी फॉर्मेशन होना. यानी जो हमारी सेल्स है उनका नंबर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बढ़ रहा है, उनका आकार वो भी बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द ग्रोथ. और क्योंकि हम इस चीज़ को प्लांट से रिलेट करके कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाता है प्लांट ग्रोथ. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज द ऑल द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ इज नोन एज डेवलपमेंट. जब कोई जीव धरती पर आता है, चाहे वो पादप है, चाहे मानव है, चाहे जंतु है, तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो भी उसके जीवन में विभिन्न चक्र चलते हैं, क्रम चलते हैं, वो सब उसका विकास कहलाते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने सारे डेवलपमेंट को कंप्लीट करें. सो टुडे इन दिस टॉपिक वी रीड अबाउट द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ. देन we telling about you that how many types of the plant growth के कितने टाइप होते हैं and the characteristic of the growth की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो ग्रोथ पहले हम टाइप्स की बात करेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ. जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो दो टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज द जियोमेट्रिक एंड सेकंड वन इज द अर्थमेटिक. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, अंगणितीय कहते हैं जिसको हम हिंदी में, एंड सेकंड वन इज जियोमेट्रिक जिसको हम ज्यामितीय कहते हैं. दीज आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ. अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? अर्थमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ है किसी ऑर्गेनिज्म की, जब एक सेल से दो सेल्स का डिवीजन होता है, उन दो सेल में से एक सेल जब परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है और अदर सेल्स वो कंटिन्यूअसली आगे फर्दर मूव ऑन कर जाती है सेल डिवीजन, देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ. अगर हम इसको दिखाएं यहाँ पर तो जस्ट लाइक ये हमारी एक सेल है. प्लांट के केस की बात कर रहे हैं तो प्लांट का हमारे पास सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल या पर्णमध्योतक कोशिका जिसे हम कहते हैं. ये हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है. और मेरिस्टेमेटिक सेल जब सेल डिवीजन करती है तो सेल डिवीजन के थ्रू ये अगर दो सेल का फॉर्मेशन कर रही है माइटोसिस के थ्रू, ये वाली जो हमारी सेल है वन, ये हमारी कैसे हो जाती है? मान लीजिएगा इफ इट कन्वर्ट इनटू द परमानेंट सेल, ये स्थायी ऊतक में बदल जाती है. और ये वाली हमारी कैसी रहेगी? ये वाली हमारी परमानेंट सेल रहेगी. फर्दर जब इनमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन हुआ, तो ये तो हमारी आगे फर्दर कैसे चलेगी? ये तो हमारी एज ए परमानेंट सेल ही कंटिन्यू कर जाएगी. लेकिन जब ये सेल फिर से डिवाइड करेगी तो इससे जब दो सेल बनेगी तो उनमें से भी एक सेल क्या हो जाएगी? हमारी परमानेंट सेल में चेंज हो जाएगी. तो इस तरीके से फिर जब ये फर्दर डिवाइड करेंगी फिर से दो सेल बनेंगी, एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल ही बन जाएगी, लेकिन जो दूसरी सेल है वो परमानेंट सेल में चेंज हो जाएगी. और ये दोनों परमानेंट सेल एज इट आगे कंटिन्यू करेंगी. तो इस तरह का डिवीजन जिसमें एक सेल हमारा लगातार कंटिन्यूअसली डिवीजन करती चली जा रही है और दूसरी सेल जो है वो स्थायी ऊतक में बदलती चली जा रही है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती चली जा रही है, दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देखते हैं तो ग्राफ पेपर पर हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखाई देती है. एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. अगर हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लांट्स देखें और यहाँ पर टाइम को देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है इस ग्रोथ में. सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द जियोमेट्रिक ग्रोथ. जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो जियोमेट्रिक ग्रोथ हमारी वो ग्रोथ है जिसमें हमारी मान लीजिए कोई प्लांट सेल है वो डिवाइड होकर टू सेल्स में कन्वर्ट हो रही है और आगे फिर फर्दर ये जो हमारी सेल्स है ये फर्दर हमारी डिवाइड हो जाती हैं और फिर से दो नई सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं. दैट मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट सेल. इनमें से कोई भी एक स्थायी ऊतक में नहीं बदलती है. तो इस टाइप के जो सेल डिवीजन है या जो प्लांट की ग्रोथ है उसको हम जियोमेट्रिक या ज्यामितीय पादप वृद्धि कहते हैं. अगर इसको भी हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर तो ये जो ग्रोथ है ये हमें ऐसे शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देती है, जहां पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें
तो जहां से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई, दैट पॉइंट इज नोन एज द, इसे हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज या लैग अवस्था या आरंभिक अवस्था। इससे ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाएगी लॉग फेज। ये हमारी लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहलाती है। और इसके बाद की जो आगे की स्टेज है जहां पर कि हमें एक स्टेबिलिटी सी दिखाई दे रही है कि अब यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, यानी स्थायी अवस्था। दैट मीन्स अब आगे कोई भी जो प्लांट सेल है वो ग्रोथ नहीं करेगी। सेल को जितनी ग्रोथ करनी थी वो उतनी ग्रोथ कर चुकी है, जितना उसको डेवलपमेंट करना था वो अपना वहां पर कर चुकी है। इससे आगे वो अपनी जो ग्रोथ है उसको अचीव नहीं करेगी। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसी के बेसिस पर हमें प्लांट जो ग्रोथ है वो दो टाइप की और दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं हम? एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल एकदम ठीक एक्यूरेट, और रिलेटिव में यहाँ पर बात होती है कंपैरेटिव की, कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।